संसार को देख करके जो चलते हैं ना, वो भेड़ों की संख्या में कहे जाते हैं। गतानन गतो लोक, जो एक दूसरे को देख करके चलता है वो भेड़ होते हैं। और जो सिंह होते हैं, जो पराक्रमी होते हैं, वे अपना रास्ता स्वयं अपने तरीके से बनाते हैं, अपने नजरिए से बनाते हैं। इसलिए दूसरों को देख करके मत चलो। चाहते तो अपने हिसाब से हो और देते दूसरों के हिसाब से हो, तो क्या ऊपर देखने वाला भगवान इतना पागल है? जैसी नीयत होती है वैसी बरकत होती है। जब अपने मन जैसा चाहते हो तो अपने मन जैसा देना भी सीखो। दूसरों को देख करके मत दो। अंधों के पीछे अंधे चलते हैं तो डूब जाते हैं। ये संसार सागर अंधा है, यहाँ कोई भी आंख वाला नहीं है। दूसरों को देखकर चलना मत सीखो, स्वविवेक से चलो। जो दूसरों को देखकर चलते हैं वे कलयुग में जीते हैं, और जो अपने विवेक से चलते हैं वे सतयुग में जीते हैं। यही ज्ञान है। आगे की कथा में वर्णन किया गया, जीवन में अगर सत्कर्म करोगे तो सबसे पहले विष निकलेगा। कभी अमृत की आशा में चलोगे तो विष भी सामने आ सकता है। यहाँ पर जब भगवत नाम स्मरण करने की बात आई तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विष उड़ेलते हैं। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा करते हैं लोग, तुम्हारे साहस को टटोलते हैं कि कहीं सचमुच ये करने वाला है या बस ऐसे ही बहका रहा है। तुम्हें उल्टी बातें बताते हैं, तुम्हें बहकाने लगते हैं, तुम्हें भ्रमित करते हैं, तुम्हें डराने लगते हैं। उससे डरना मत। देवता और दैत्यों ने मिलकर के अमृत की लालसा से उद्योग किया, लेकिन जब दोनों ही अमृत की लालसा से उद्योग करने लगे तो अमृत नहीं निकला, सबसे पहले जहर निकला। काम तो अमृत के पाने के लिए किया था और निकला जहर, और जहर भी ऐसा जिसकी दुर्गंध से ही, जिसकी दुर्गंध तक आ जाए उसी से बेहोश हो जाए और गोविंदा नमो नमः हो जाए। ऐसे अत्यंत भयानक विष को देखकर देवता और दैत्य दोनों भाग उठे। बोले इस विष्णु के चक्कर में क्यों पड़े भैया, ये भगवान विष्णु की युक्ति ही हमेशा माया से भरी होती है। इनके चक्कर में आकर के इस समुद्र में मंथन किया, ना तो अमृत निकला ना कुछ और निकला, विष निकल आया। संसार में जाओगे, सत्संग में जाओगे, अमृत मिलता है, क्योंकि भगवान की कथा क्या है, अमृत है। इस अमृत को पाने जाओगे, घर से निकलोगे विष मिलेगा। घर के काम तो होते नहीं, सत्संग सुनने के लिए चल दिए। बच्चे तो काबू में होते नहीं, और महात्मा बने और सत्संग भगत जी बने घूम रहे हैं। बच्चों पर तो कंट्रोल नहीं है। बेटी का तो विवाह नहीं होता, बड़े दानी बने घूम रहे हैं। बेटा के लिए तो बहू नहीं आई और बड़े भगत जी बने घूम रहे हैं। संसार के कामों में तो दावत भी नहीं की गई और वहां पर भंडारा करते घूम रहे हैं। ऐसे लोग बाणी रूपी विष निकालेंगे, लेकिन उस विष को लीलना मत। भगवान शंकर से विष पचाने की विद्या सीखो। जब संसार में से बाणी रूपी कालकूट विष निकला तो भगवान शंकर के सामने भोग लगाया गया। भगवान ने कहा अगर बाहर निकाल दिया तो सब मर जाएंगे, और भीतर लील गया तो मैं मर जाऊंगा। रहे मन या मन की वृथा। जब इस मन में कोई व्यथा उत्पन्न हो तो अंदर ही अंदर उसे अपने कंठ में दबा करके रखो, क्योंकि संसार का नियम है, सुन अठ ले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। दूसरों से कहोगे तो टीका टिप्पणी का विषय पंचायत बन जाएगी, अंदर लील जाओगे तो तुम ही घबराते रहोगे। इसलिए कंठ में धारण कर लो। भगवान ने उस विष का भोग लगाया, नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। मंथन आगे हुआ, कामधेनु गाय निकली। कभी कभी कुछ अच्छा मिले उसे ब्राह्मणों को दान कर दिया करो। देवता और दैत्यों ने कहा पहले विष निकला था, भगवान ने रक्षा कर ली, अब की बार कामधेनु गाय निकली है, ब्राह्मणों को दे दो। ब्राह्मणों को दान कर दी दोनों ने मिलकर के। तीसरी बार में अमृत की जगह पर मंथन किया गया। चंद्रमा निकला, स्वर्ग में चला गया। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में चला गया। अप्सराएं निकली, स्वर्ग में चली गईं। ऐरावत हाथी निकला, स्वर्ग में चला गया। कौस्तुभ मणि निकली, उसे भगवान ने ले लिया। दैत्यों का राजा बलि बिगड़ गया। उसने कहा हम भी तो बराबर की हिस्सेदारी में काम कर रहे हैं,
जो भी निकलता है सब स्वर्ग में चला जाता है। भगवान ने कहा अब की बार जो निकलेगा तुमको मिलेगा। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, बलि ने ले लिया। और उसके बाद में बारुणी मदरा निकली। ये जो शराब मदरा है ना, ये भी 14 रत्नों में आती है। बारुणी मदरा निकली, उसको भी दैत्यों ने ले लिया और वे पी करके मदमस्त हो गए और फिर जोर से अमृत मंथन करने लगे। सज्जनों, अमृत मंथन करते करते महालक्ष्मी प्रकट हुई और उनके हाथ में एक सुंदर कमल की माला थी और वे श्रीमन नारायण स्मरण करती हुई सबको निहार रही थी। लक्ष्मी के रूप, सौंदर्य, आकृति को देखकर, उनकी मंद मंद मुस्कान, मनोहर रूप को देखकर देवता और दैत्य सभी लालायित हो गए। तीनों लोकों में कोई ऐसा प्राणी है जो लक्ष्मी को पाना नहीं चाहेगा? नींद छूट जाए, नार छूट जाए, संतान छूट जाए, घर छूट जाए, खाना छूट जाए, लेकिन धन नहीं छूटना चाहिए। लक्ष्मी को तो सब पाना चाहते हैं। सबकी समाधि टूट गई, बड़े बड़े ऋषि मुनियों का ध्यान तप छूट गया। जैसे ही लक्ष्मी जी जो हैं प्रदोष की बेला में जन्मी थी, इसलिए दीपावली का जो उत्सव है वो प्रदोष बेला में मनाया जाता है। गोधूली से प्रदोष बेला में लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ और जैसे धीरे धीरे अंधेरा छाने जा रहा था, सूरज अस्त होने के लिए जा रहा था, प्रदोष का समय था, लक्ष्मी जी के प्रकट होते ही दसों दिशाओं में प्रकाश फैल गया, सब जगह आनंद छा गया। सारी लता पताएं जागृत हो गईं, पेड़ों पर पुष्पों के गुच्छ, झुंड के झुंड फूल खिल गए। ऐसा सुंदर वातावरण, प्रकृति सज गई। लक्ष्मी जी सबको देख रही हैं, सब चाह रहे हैं हमें मिल जाए। लेकिन राजा बलि को देखा, ये तो मदिरा पान करता है, मैं नशेबाज के पास नहीं रहती हूं, मुझे नशेड़ी आदमी अच्छे नहीं लगते। इंद्र को देखा, स्वर्ग का राजा है, इतना बड़ा पद है, लेकिन उन्होंने कहा कामी है, मैं कामी के पास में भी नहीं रहती हूं। मनुष्यों को देखा, ये लोभी हैं, इनके पास में भी नहीं रहूंगी। किसी ऋषि मुनि को देखा, समाधि में है, मैं अत्यंत समाधि तपस्वी को भी वर्ण नहीं करती। सबको छोड़ करके जब वे दूर चली गईं, वहां भगवान नारायण को लेटे हुए देखा, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, खुद को देख करके ही खुद को निहार रहे थे, अपने आप से ही खुश हो रहे थे। उनके श्री चरणों में जाकर के खड़ी हो गईं और भगवान के गले में माला डाल दी। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। समुद्र से जिस समय धन्वंतरी भगवान निकले, अमृत कलश निकला, देवता और दैत्य दोनों ही अमृत की तरफ दौड़े, लेकिन दैत्यों ने अपनी शक्ति से उस अमृत कलश को छीन लिया और दौड़ करके उसे लेकर के भाग गए। देवता भगवान की शरण में आए, भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के पास जाकर के उनको मोह लिया। अपने नूपुरों की झनकार से, अपने रूप माधुरी से, अपनी आकृति से उन दैत्यों को मोहित कर लिया। वे सब के सब कहने लगे, देवी आप हमारा बंटवारा कर दो। मोहिनी भगवान ने कहा, मुझे कलह पसंद नहीं है, जो मेरी बात मान करके न्याय करेगा, मेरे हिसाब से चलेगा, मैं तभी तुम्हारा बंटवारा कर सकती हूं। सबने एक मत से कहा, देवी जैसा तुम करोगी वही हमें पसंद होगा। मोहिनी भगवान ने कहा, तो फिर दैत्यों को और देवताओं को एक एक अलग अलग पंक्ति में बिठा लो। देखो मैंने इस अमृत कलश को झांक कर देखा है, ये ऊपर ऊपर से तो पतला है और भीतर भीतर से नीचे नीचे की तरफ गाढ़ा है, इसलिए मैं चाहती हूँ पहले पतला पतला इन देवताओं को पिला दूं, जिससे कलह भी मिट जाएगी और फिर गाढ़ा गाढ़ा हम और तुम मिलकर के पिएंगे। दैत्य भगवान की वाणी से, भगवान की रूप माधुरी से मोहित हो रहे थे। उन्होंने कहा, देवी हमें तो पहले ही आप पर भरोसा था कि आप अच्छा न्याय करोगी, हमारे हित में ही फैसला दोगी। और भगवान ने देवताओं को एक आंख का इशारा किया, वे सब बैठ गए और वे अमृत पान कराने लगे। एक दैत्यों में राहु था, जो सिंहका का पुत्र था। उसने सोचा कहीं ऐसा न हो पतले के गाढ़े के चक्कर में पतला भी न मिल पाए, और फिर पतला भी पी लो गाढ़ा भी पी लो तो क्या बिगड़ जाएगा।
इसलिए वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर देव रूप लेकर के बैठ गया। भगवान पिलाते आ रहे थे, जैसे ही उसकी बारी आई भगवान ने उस राहु को अमृत पिला दिया। सूर्य चंद्रमा ने इशारा किया, भगवान ये क्या कर रहे हो, ये राक्षस है। भगवान ने कहा ये तो देवता बनकर बैठा है। सूर्य चंद्रमा बोले, क्या सारे राक्षस देवता बन जाएं तो आप अमृत पिला दोगे? भगवान ने कहा हाँ, अगर ये दैत्य जो है देवता बन जाएं तो फिर मैं अमृत इनको पिला दूंगा। मेरा तो किसी से बैर नहीं है। और देखो संसार में किसी के माथे पर कोई कभी लिखा होता है कि ये हमारा शत्रु है या मित्र है? लोग व्यवहार से ही शत्रु और व्यवहार से ही मित्र बनते हैं। जिसका व्यवहार बुरा होता है उससे शत्रुता हो जाती है, जिसका व्यवहार अच्छा हो जाता है उससे मित्रता हो जाती है। भगवान ने कहा अगर इनका व्यवहार देवताओं जैसा हो जाए तो फिर मेरी इनसे शत्रुता किस बात की है, मैं तो इनको भी अमृत पिला दूंगा। सूर्य चंद्रमा ने कहा नहीं भगवान, ये व्यवहार थोड़ी देर के लिए है, ये जीवन भर कष्ट देगा, इसे मार डालिए। भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र का आह्वान किया, उसका सिर काट दिया। लेकिन तब तक उसके अमृत की बूंद उसके कंठ से नीचे जा चुकी थी, इसलिए वो मरा नहीं, दो हो गए, एक राहु हो गया और एक केतु हो गया। तभी सभी दैत्यों को पता चला, वहां पर जोर से देवासुर संग्राम हुआ। भगवान अमृत कलश लेकर के अंतर्धान हो गए। देवता और दैत्य दोनों आपस में भिड़ गए। अमृत पीकर देवताओं ने दैत्यों को परास्त कर डाला, राजा बलि को भी परास्त कर दिया।